अब तक आपने देखा, कान्हा ने दिखाई चंचलता और साथियों संग किया राधा का उपहास। ये कितना कठोर लड्डू है, मुझसे तो टूट ही नहीं रहा। मेरे तो दांत में दर्द हो गया खाकर। अरे ये क्या कह रही हो राधा? लड्डू तो बहुत नरम और स्वादिष्ट है। लगता है राधा के दांत अत्यंत दुर्बल हैं। एक लड्डू भी नहीं काट पा रही। और ये कौन पाखंडी है आया गोकुल ज्योतिषी के भेष में, और कैसे किया उसने आरंभ अपना माया जाल, फंसाया भोले भाले गोकुल वासियों को अपनी बातों में। अपनी समस्त जमा पूंजी को एक पात्र में रख दो और उस पात्र को अपने सर पर रखकर अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो। मार्ग पर एक नदी पड़ेगी, वही एक सही स्थान होगा तुम्हारी सारी जमा पूंजी को तुम्हारे भाई की दृष्टि से दूर रखने का। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा महाराज। महाराज महाराज सहायता महाराज, महाराज सहायता महाराज, महाराज सहायता महाराज, मुझे इन सिंहों से मुक्त कर दीजिए महाराज। यदि किसी ने मुझे इस दशा में देख लिया तो मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहूंगा महाराज। कैसे सिंह? ऐसे सिंह महाराज। सिंह कहाँ गए? महाराज आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज, आपकी कृपा से मैं सिंह विहीन हूँ। मेरा अर्थ है कि मैं पहले के जैसा हो गया। महाराज आप महान है, महाराज आप महान है। महाराज एक बात पूछूं महाराज, मैंने आपके विषय में पहले कुछ सुना नहीं, आप कौन है महाराज? साहूकार धानुपति, यही नाम है ना तुम्हारा? वाह वाह महाराज वाह, आपको तो मेरा नाम भी ज्ञात है महाराज। आप सिद्ध पुरुष हैं महाराज। महाराज मुझे आपके जैसे ही गुरु की आवश्यकता थी महाराज। मुझे आप अपनी सेवा का अवसर दीजिए महाराज, सेवा का अवसर दीजिए, मुझे अपना शिष्य मान लीजिए महाराज। नहीं, मेरी सेवा नहीं, अपने समय का सही उपयोग करो। यदि अपने समय का उचित लाभ उठाओगे तो शीघ्र ही समृद्धि प्राप्त होगी। महाराज ये व्यक्ति सत्य कह रहा है या मुझे मूर्ख बना रहा है, पता नहीं। समय का सदुपयोग कैसे करूं? प्रणाम नंदराज। प्रणाम। गांव में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष पधारे हैं। मैं सत्य कह रहा हूं नंदराज, मैंने स्वयं उनकी शक्तियों का अनुभव किया है। अरे वाह, फिर तो अवश्य ही सिद्ध पुरुष हैं। कहाँ है वो? हमें गोकुल में बुलाकर उनका स्वागत करना चाहिए। ये तो मुझे ज्ञात नहीं है कि वो इस समय कहाँ हैं, किंतु मैं उन्हें खोज अवश्य लूंगा। ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रकट हो। मैं हूं धृतासुर, महान असुर, जंबासुर का वंशज। वही जंबासुर जिनका तुम तीनों ने दत्तात्रेय के रूप में वध किया था। आज मैं अपने सीने में प्रतिशोध की आग लिए यहां गोकुल में आया हूं। मैं जानता हूं उस विष्णु का अवतार इस गांव में है और उसका अंत करने के पश्चात ब्रह्मा, शिव, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड भुगतना होगा शिव।
ब्रह्मा, आ रहा हूं मैं। डिब्बे में तो चावल समाप्त हो गए। कान्हा, बलराम पुत्र, तुम दोनों ठीक से भोजन करो। मैं भंडार गृह में जाके और चावल लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्र? ठीक है मैया। ठीक है मैया। हमारे भंडार में शीघ्र ही सब समाप्त हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? मैं कुछ समझा नहीं। बस अभी ये जान लो दाऊ कि हमें तैयार रहना है। हमारे गोकुल पर आने वाले 3 दिनों में बहुत गहन संकट आने वाला है। सही बताओ कान्हा, क्या होने वाला है गोकुल में? बोलो कान्हा, कुछ तो बोलो। मामा श्री की कृपा से और एक संकट गोकुल पर आने वाला है दाऊ। क्या? एक और संकट? फिर तो हमें संकट को समय पर ही रोकना होगा। धैर्य दाऊ, धैर्य। बिना अपराध के कोई भी दंड का पात्र नहीं बनता। और साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि इस बार हमारा शत्रु शक्तिशाली होने के साथ ही चतुर भी है। माया का प्रयोग वो बड़ी कुशलता से कर सकता है। वो किसी का भी रूप ले सकता है, पशु का भी, और वो कभी भी अदृश्य हो सकता है। वो अपनी शक्ति से किसी को भी वश में कर सकता है। तो फिर कान्हा, तब हम उसे कैसे मारेंगे? उसे एक श्राप मिला है दाऊ। वो पूर्णिमा की रात वो अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। बस हम पूर्णमासी की रात्रि में ही उसका सामना करेंगे। 3 दिन की प्रतीक्षा कान्हा, मेरे लिए बहुत कठिन है कान्हा। हाँ दाऊ, प्रतीक्षा तो हमें करनी होगी। अब देखना ये है कि उसका पहला दाव क्या है। उस सिद्ध पुरुष ने मुझे मेरे भाई से बचा लिया। इस निर्जन स्थान पर मेरा धन सुरक्षित रहेगा। सुबल, तुम्हारे बाबा इतना माखन लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बलराम। देखो मित्र सुबल, अब तुम्हारे बाबा हो या मेरी मैया, मैं तो माखन किसी का नहीं छोड़ता। हे प्रभु, ये सुबह सुबह ही शुरू हो गए। अरे, ये तो सुबल के बाबा है। बेचारे काका, मैं काका के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे उन्हें रोकना होगा। लो कान्हा,
माखन तो स्वर्ण मुद्राओं में बदल गया। क्यों रे कान्हा, तूने इस बार क्या पारस मणि मारी थी जो माखन स्वर्ण में बदल गया? किंतु सुबल, तुम्हारे बाबा इतना धन लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बलराम कि पिताश्री कर क्या रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। ठहरिए काका। देखिए काका, आपका धन मटकी से गिर रहा है। किंतु काका, इतना धन लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये किसी को देने जा रहा हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए काका, हमने ही आपकी मटकी तोड़ी थी। हमें लगा कि इसमें माखन है। ये लो आप अपना धन काका। ठीक है, तुम लोग जाओ, मुझे भी कहीं शीघ्र जाना है। जाओ। कुछ तो बात है कान्हा। हाँ दाऊ, अब काका को कौन समझाएगा कि यदि लक्ष्मी को सर पर रखकर चलोगे तो लक्ष्मी चली जाएंगी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। कान्हा सही कह रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ? ये कहीं कोई स्वप्न तो नहीं? राधा, तुम भी कान्हा की हाँ में हाँ मिला रही हो? अरे कोई मुझे निंद्रा से उठाओ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा सत्य का साथ देती हूँ। तुम्हारे कान्हा ने पहली बार सत्य बोला है, तो मैं क्या करूँ? मेरी मैया सदैव सत्य कहती है। वो भी यही कहती है, लक्ष्मी को सर पे रखने से वो चली जाती है। मेरी मैया सदैव सत्य कहती है। वो भी यही कहती है, लक्ष्मी को सर पे रखने से वो चली जाती है। यही तो मैं चाहता हूँ कृष्णा। केवल लक्ष्मी ही नहीं, तुमसे और तुम्हारे गोकुल से समस्त सुख छीन लूंगा। बड़ा लगाव है ना तुम्हें अपने गोकुल से? अब देखना कैसे नष्ट करता हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारे इस गोकुल को। राधा, यदि तुम कह रही हो तो इसका अर्थ अवश्य ही मेरे बाबा के पास से लक्ष्मी चली जाएगी। लक्ष्मी का तो पता नहीं, किंतु आज हमारा माखन अवश्य चला गया। हाँ दाऊ, ये बात तो सत्य है। हाँ कान्हा, आजकल गोकुल की गोपियाँ यहाँ से माखन लेकर बहुत ही कम निकलती हैं। माखन चोर, यदि तुम गोपियों का माखन चुराओगे, उनकी मटकियाँ तोड़ोगे, तो माखन कहाँ से आएगा?
धीरे धीरे एक भी गोपी नहीं निकलेगी, समझे? सुधर जाओ। ना ना राधा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे गोकुल में माखन की कमी कभी नहीं होगी। क्यों साथियों? हाँ कान्हा। तुम सब उद्दंड हो। इस कान्हा के बातों में आकर खीकी खीकी हंस रहे हो। अपने साथी के आंसू भी नहीं दिखते तुम्हें। निष्ठुर! बेचारा सुभर कितना व्याकुल है और तुम सबको माखन की पड़ी है। नंद जी, मैं बर्बाद हो गया नंद जी। मेरी फसलें जलकर नष्ट हो गई नंद बाबा। मेरा खेत जलकर नष्ट हो गया नंद जी। हे भगवान, मेरी फसल जलकर नष्ट हो गई भगवान। ये तो बहुत बुरा हुआ। कहीं ये उस गज के कारण तो नहीं हुआ है? पता नहीं नंदराज, वो गज अग्नि शांत होने के पश्चात दिखाई नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब किसने किया नंदराज। मेरे हरे भरे खेत को जलाकर किसी को क्या मिल सकता है नंदराज? रामधन, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी जो भी क्षति हुई है उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अब चलो खेत पर चलकर सत्य जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी लक्ष्मी नारायण के समीप निवास करती हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? महात्मन, आप अंदर आकर विश्राम कर लीजिए। ये मेरा ही गृह है। आप निसंकोच अंदर आ सकते हैं। नहीं, हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं। किंतु पुत्री, किंतु हमें ये लग रहा है कि तुम पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट महात्मन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पर प्रभु की असीम कृपा है। हम जानते हैं कि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हो रहा। हम जानते हैं कि तुम पर ईश्वर की असीम कृपा है। इसलिए तुम्हारे विवाह के वर्षों पश्चात भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई, और वो भी तुम्हें यज्ञ की वेदी की मिट्टी में प्राप्त हुई। उसका नाम राधा है ना? जी। क्या अब भी तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? अब मेरा कहना मान, तुम अपने घर में पड़ी सभी मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्हें एकत्रित कर एक पात्र में डाल, और उस पात्र को लेकर अपने निवास स्थान के दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो। मार्ग में एक नदी आए, उस नदी के तट पर उस पात्र को गाड़ देना। पुत्री, केवल एक ये मात्र उपाय है तुम्हारी सभी विपदा को टालने का। अन्यथा आने वाले 3 दिनों में तुम निर्धन हो जाओगी। कृष्णा, ये तेरे और तेरे गोकुल के अंत का प्रारंभ है। तूने मेरे कितने असुरों का वध किया, परंतु अब नहीं, बस अब
मैं तुझे और तेरे गोकुल को पूर्णता से समाप्त कर दूंगा। इस खेत की भांति संपूर्ण गोकुल भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। ना रहेगा गोकुल, ना रहेगा तू, और ना बजेगी तेरी बांसुरी।